हेलो बच्चों, आपका स्वागत है गजेंद्र चौधरी क्लासेज में। बच्चों देखो, हमने इससे पहले आपके लिए क्लास 9th का एक चैप्टर कराया था। फर्स्ट चैप्टर शुरू परमेय संख्याएं। तो परमेय संख्या में हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा वहां से आगे परमेय संख्या के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो देखिए, ये हम पहला पार्ट बना चुके हैं, दूसरा पार्ट है उसका, ठीक है नहीं। तो मैं पहले पार्ट में आपको बता चुका हूँ, आप दूसरे पार्ट को अपन ले लेते हैं। दूसरे पार्ट में देखो, मैं वहाँ पर मैंने परमेय संख्या पर स्टॉप कर दिया था। परमेय संख्या के बारे में मैंने बताया था, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जिसका Q का मान 0 नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आइए हम समझते हैं कुछ। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके लिए बताया है, देखिए मैंने 1/2 लिखा है यहाँ पे, और 1 यानी P का वैल्यू है और Q यानी 2 का वैल्यू है, जहाँ Q का मान 0 नहीं लेना है हमें। तो अगर मैंने Q का मान 0 ले लिया तो वो परमेय संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि नीचे हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अंश में आप 0 रख सकते हो, लेकिन हर में नहीं रख सकते। तो देखिए, मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं यहाँ पर एक और बता रहा हूँ आपको। मैं अगला ले लेता हूँ। अब मैंने बताया अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या होती क्या है? अपरमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या जैसे पाई हुआ, रूट में जो भी संख्या आएंगी उनको हम अपरमेय संख्या कहेंगे। जैसे √3 हो गया, √8 हो गया, और √5 हो गया। इस तरीके से आप कोई भी नंबर ले सकते हो, अपरमेय संख्या कहलाएंगी। अब हम आपकी ये परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये अपरमेय संख्या आपका इस फर्स्ट लेक्चर में छूट चुका था, इसलिए हमने इसमें लिया है। हम आपके इस अध्याय 1.1 को शुरू करेंगे, जिसमें परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में पूरी डिटेल में आपका वर्णन किया गया है। तो चलिए हम आपको आगे परमेय संख्या के बारे में और अच्छी तरीके से अपनी प्रश्नावली 1.1 पर चलते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का देखिए पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है, हम इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या है पहला सवाल, क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं? Q का मान 0 नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है बच्चों, कि क्या 0 एक परमेय संख्या है? तो 0 एक परमेय संख्या है। तो हम इसका आंसर देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। 0, सबसे पहले हम यहाँ पर 0 लेंगे। तो 0 लिख लेते हैं, और 0 लिखने के बाद में हम देखेंगे 0 एक परमेय संख्या है। इसने कहा है क्या इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो P/Q के रूप में लिखेंगे, लेकिन P/Q के रूप में लिखने का मतलब है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हम P/Q के रूप में इसे डिनोट करने के लिए हम 0 बराबर P/Q डिनोट कर लेंगे। तो P/Q के बारे में देखिए कैसे लिखते हैं। यहाँ पर P और Q पूर्णांक हैं और Q का मान 0 नहीं है। तो 0 नहीं है, तो 0 नहीं है Q का मान। तो मैंने लिखा है 0 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या यानी परमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को परमेय संख्या कहते हैं। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। हम P का मान कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक और एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मैंने कोई भी एक पूर्णांक ले लिया यहाँ पर, जैसे 1, 2, 3, 4, कोई सा भी पूर्णांक ले सकते हो, आपकी मर्जी है जो पूर्णांक ले सकते हो। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँगा, उसके थ्रू आपको समझना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपके लिए पूर्णांक लिख दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पूर्णांक ले लूँगा मैं 1 लेने के बाद में फिर आपको बताऊंगा, फिर 2 लेके बताऊंगा, इस तरीके से आपको बताऊंगा। तो मैंने पहला पूर्णांक लिया है यहाँ पे 1। अब इस एक पूर्णांक को लेकर के मैं परमेय संख्या बताऊंगा आपके लिए। तो 0 को बताना है मुझे, 0 एक परमेय संख्या है या नहीं। भाई P का मान मैं यानी मैं कुछ भी रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ, लेकिन Q का मान मैं 1 रखूंगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि Q का मान 0 नहीं लेना। तो आप 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 यहाँ पे P है और 1 यहाँ पर क्या है, Q। इस प्रकार से हम ले सकते हैं। तो क्या हो गया कि 0 एक परमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से हम एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, क्या उसके लिए गलत हो जाए देखते हैं। दूसरा लिया मैंने 0/2, पूर्णांक 2 लिया, क्योंकि हमारे Q का मान 2 ले लिया और P का मान 0 ले लिया, यहाँ से 0 आ गया। इस तरीके से P का मान 0 हो गया, Q का मान 2 हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ पर परमेय संख्या को डिफाइन कर लिया। तो इससे स्पष्ट हो गया बच्चों कि 0 एक परमेय संख्या है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप आगे ले सकते हो 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। इस तरीके से आगे मैंने लिखा नहीं है, तो इस तरीके से आप इनको डिफाइन कर सकते हो। तो आई होप मुझे आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत लगती है बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आइए
आपको ये सवाल क्लियर हो चुका है। अब सवाल नंबर 2 ले लेता हूँ मैं, प्रश्नावली का है। सवाल नंबर 2 क्या है बच्चों, 3 व 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है मुझे। तो बच्चों 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या कैसे लिखते हैं, आइए जानते हैं। परमेय संख्या तुम सभी जानते हो बच्चों, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे परमेय संख्या कहते हैं। तो 3 और 4 के बीच में निकालनी है बच्चों मुझे। कितनी संख्या निकालनी है, 6 परमेय संख्या निकालनी है। तो 6 परमेय संख्या किस तरीके से निकालते हैं, देखिए। पहले हमें 3 दे रखा है और फिर 4 दे रखा है, तो 3 और 4 को लिख लेते हैं, 3 और 4। अब इनके बीच में मुझे 6 परमेय संख्या चाहिए। कितनी संख्या चाहिए, 6। तो 3 और 4 के बीच में होंगी 6 परमेय संख्याएं। तो 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या होंगी। तो देखिए अब हमारा एक सूत्र होता है बीच की संख्या निकालने का। तो बीच की संख्या का सूत्र देखिए, पहले सूत्र समझ लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे में 2, या आप यहाँ पे a+b/2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग करके अगर 2 का भाग दे दें तो परमेय संख्या निकल आती है हमारी, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच में चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, पहली संख्या को 3 मानूंगा और दूसरी संख्या को 4 मानूंगा। तो पहली संख्या 3 हो जाएगी, दूसरी संख्या 4 हो जाएगी। अब 3 और 4 को मैं जोड़ दूंगा और उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा। तो बच्चों मेरे पास यानी बीच की संख्या निकल के आ जाएगी। तो मैंने 3 और 4 को लिया पहला नंबर फाइंड करने के लिए। तो मैंने क्या लिखा, 3 और 4 लिख लिया। तो 3 + 4/2, पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 4 है। इन दोनों को जोड़ा 7/2 आ गया। 7/2 किसके बीच में आया है बच्चों, 3 और 4 के बीच में आया है। यानी 7/2 3 और 4 के बीच का नंबर है। एक संख्या हम फाइंड कर चुके हैं। अब देखिए इसी प्रकार से अगर मैं 3 और 7/2 को ले लूं तो इन दोनों के बीच की संख्या निकल के आ जाएगी। तो मैंने 3 लिया और 7/2 लिया, इन दोनों को जोड़ा और बटे में 2 लिख रहे हैं, उसको मैं आगे ले लेता हूँ 1/2 को। क्यों, क्योंकि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या अपॉन में 2 आता है, 2 को मैंने बगल में लिख लिया। अब देखिए 3 + 7/2 लिखा हुआ, अगर मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो 13/2 आएगा। और 13/2 आएगा तो 13/2 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा 13/4 आ जाएगा। इसी प्रकार से मैं 3 और 13/4 और 7/2 और 4, मैं 2 संख्या निकाल चुका हूँ 3 और 4 के बीच में। अब बताइए 3 और 4 के बीच में निकाल दिया हूँ मैंने। अगर मैं 7/2 और 4 को ले लूँ तो बच्चों 7/2 और 4 के बीच की संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7/2 + 4 और ब्रैकेट लगा के 1/2 गुणा में। क्यों, ये 2 नीचे होता है, ये बगल में लिख दो गुणा में। अब देखो इनको जोड़ोगे बच्चों, आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएंगे 7 का तो 7 हो जाएगा यहाँ पे बच्चों। और यहाँ पे देखो 4 दूना 8 हो जाएंगे, 8 7 15/2 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 4 हो जाएगा। तो 15/4 आ गई बच्चों। इस प्रकार से हमने ये 15/4 फाइंड कर ली। तो देखो 3 और 4 के बीच में चल रही हैं। तो मैं इन नंबरों को लिख देता हूँ एक बार। 13 ये कितना है आपका, 13/2 और 13/4 7/2 15/4 और 4, ये 3 संख्या मैंने फाइंड कर ली। अगर देखो बच्चों मैं 3 और 13/4 को यहाँ पे ले लूँ तो मैं आगे भी निकाल सकता हूँ। तो देखिए मैं आगे निकाल रहा हूँ यहाँ पे 3 और 13/4 लेके। तो मैंने अब इन दोनों को ऐड करूंगा, 1/2 आगे रख लूंगा। अब मैं इनका एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम लूंगा तो 4 तिया 12, 12 और 13 हो गए बच्चों 25, और 25/4 आ जाएगा मेरा। और यहाँ पे और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो गया ये। तो 25/8 निकल के आ गया। अब 25/8 कहाँ पे आ गया, ये 13/4 और 3 के बीच में आ गया ये। इसी प्रकार से मैंने 15/4 और 4 को जोड़ूंगा तो इनके बीच में आ जाएगा और 1/2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो बच्चों ये हो गए 4 चौके 16, 16 और 15 31, 31/8 हो जाएगा बच्चों। 31/4 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो ये हो जाएगा मेरा 31/8। तो इस प्रकार से मैंने एक और संख्या निकाल दी बच्चों। देखिए कितनी हो गई, 1 2 3 और ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया 25/8 और 31/4, 6 संख्या मैंने बच्चों देखो यहाँ पे निकाल के बताई है आपको। एक और बची है, मैं आगे की एक संख्या और निकाल देता हूँ। 5 तो निकल के आ गई मेरी। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक आ गई 25/8 और एक आ चुकी है मेरी 13/4 और एक आ चुकी है मेरी 7/2, एक आ चुका है मेरा 15/4 और एक आ चुका है 33/8 और एक आ चुका है 4। अब मेरे पास एक नंबर की कमी बची है, तो मैं एक नंबर और कैसे फाइंड करूंगा।
तो एक नंबर फाइंड करने के लिए आप किन्हीं भी दो नंबरों के बीच का निकाल सकते हो। तो आप चाहो तो इधर से आगे से भी निकाल सकते हो, पीछे से भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से अगर हम ले लें यहाँ पे 3 और 25/8 को ले लें तो इन दोनों के बीच की संख्या आ जाएगी और 1/2 से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 8 या 24 और 25 आपके 49 हो जाएंगे और 49/8 दूना 16 हो गया ये। अब आपकी एक और संख्या आ गई, ये 3 और 25/8 के बीच में आई है। बच्चों अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है नहीं। तो ये 3 और 25/8 के बीच में, इसलिए मैं इसको बीच में लिख रहा हूँ 49/16 को। तो बच्चों इस तरीके से मैंने 6 परमेय संख्याएं निकाली हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये वीडियो। तो चलिए इस तरीके से हमने 5-6 परमेय संख्याएं इस सवाल में ज्ञात की हैं। यह आपकी अध्याय 1.1 का प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन चल रहा था बच्चों। आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। 3/5 तथा 4/5 के बीच की 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अभी मैंने 6 परमेय संख्याएं लिखी थी। आप उसी सूत्र से पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2 वाले सूत्र से आप इसको निकाल सकते हो। अगर फिर भी आप कहीं अटकते हो, कोई दिक्कत आती है, तो आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन हो गया बच्चों, आप इसे होमवर्क में करेंगे, ठीक है नहीं। आइए अब हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इसे आप घर से करेंगे। चौथा क्वेश्चन है सत्य और असत्य। तो सत्य और असत्य बताने हमें, तो कैसे बताने। पहला क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो वैसे तो ये कथन सत्य है, लेकिन क्यों है सत्य हम इसका कारण भी बताएंगे, ठीक है नहीं। सत्य सत्य के साथ साथ में हमें कारण भी बताना है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य या असत्य। देखिए तो ये कथन सत्य है, कारण देखिए क्यों होती है। प्राकृतिक संख्याएं, बच्चों जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा उस फर्स्ट लेक्चर को देखो, मैंने सारी डेफिनेशन लिखाई है संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं। तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कर देंगे तो ये पूर्ण संख्या हो गई। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4। अब बताओ प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है नहीं, बता 1 2 3 4 5 आपको 0 1 2 3 4 5 में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, इसलिए ये कथन सत्य है। यानी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता है, लेकिन 1 2 3 4 5 तो पूर्ण संख्याओं में आता है ना, इसलिए ये कथन कैसा हो गया बच्चों, सत्य हो गया ये कथन। इसलिए हम आगे चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक यानी इंटीजर, यानी माइनस वाली संख्याएं। क्या माइनस वाली संख्याएं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स होते हैं? ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है बच्चों? क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक मान से शुरू होते हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती हैं बच्चों? 0 से शुरू होती हैं, और पूर्णांक संख्या होती है वो माइनस से शुरू होती हैं। इसलिए बच्चों ये कथन हो जाता है आपका असत्य। इसलिए हम इस कथन को असत्य कर देते हैं, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इन कथनों को असत्य कर दिया है। क्यों? माइनस प्लस के सारे नंबर आपको इसमें पूर्ण संख्याओं में नहीं मिलेंगे। मैंने माइनस का लिखा नहीं है, लेकिन आपको मैंने प्लस का लिख के बता दिया, लेकिन माइनस की संख्याएं होती हैं, ठीक है नहीं। आइए इस तरीके से आप इस कथन को असत्य बता सकते हैं। अब आइए हम तीसरे वाले पे चलते हैं। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परमेय संख्या, अब बच्चों परमेय संख्या आपको पता है परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, उसे परमेय संख्या कहते हैं। बार बार परमेय संख्या का चैप्टर चल रहा है, रैशनल नंबर विच वी डेनोटेड फॉर्म बाई P/Q। तो P यहाँ पर मैंने 1/3 लिया है, तो P का वैल्यू 1 लिया है, Q का वैल्यू 3 लिया है। तो बच्चों एक पूर्णांक संख्या पूर्णांक है ये, और ये परमेय संख्या है। तो पूर्णांक कोई भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। तो क्या प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या हो सकती है? तो आपको समझ में आ चुका होगा